आज हम उसके साथ साथ अपने मनोमय शरीर को भी देखेंगे, मेंटल बॉडी को भी देखेंगे, और उसके बाद फोर्थ जो बॉडी है, जो हम कॉजल बॉडी है, सुप्रामेंटल बॉडी जिसको हम बोलते हैं, तो हम उस बॉडी को भी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे मेडिटेशन के माध्यम से। तो अब हम एक बार शुरू करने से पहले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक बड़ा, एक आप सोचिए, एज्यूम करना है, आप सोचिए, बस बिल्कुल स्टिल प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हुए आप ये देखिए कि जो ये यूनिवर्स है, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनते हुए, कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड हम इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना से भरा हुआ ब्रह्मांड। यहाँ पर हर एक ग्रह, हर एक तारा, सब लिविंग बीइंग है। और बीच में कुछ ऐसा पीरियड आया, उसमें ये कह दिया गया कि सब मटेरियल वर्ल्ड है, लेकिन धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स आई, मेटाफिजिक्स आई, और धीरे धीरे चेंज होते होते ये पता लगने लगा कि अगर मिनरल किंगडम की भी बात करें तो वो भी लिविंग है, जिंदा है, उसकी भी अपनी लाइफ है। उस लाइफ के बाद वो लाइफ खत्म होती है, जैसे हमारी लाइफ खत्म होती है, उसके बाद हम एक नई जिंदगी को लेते हैं, उसी प्रकार वो भी एक नई जिंदगी को लेते हैं। तो इस प्रकार से जो रूपर्ट शेल्ड्रिक की जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे या रूपर्ट शेल्ड्रिक की आप पुस्तकें पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि जो हमारी बॉडी है और जो एनिमल्स की बॉडी है या जो प्लांट्स की बॉडी है, उनके अंदर भी जो उनका, हमारा जैसे ब्लूप्रिंट होता है, उनका भी अपना ब्लूप्रिंट होता है। लेकिन एक बॉडी तो हम समझ गए कि हमारा ब्लूप्रिंट है, लेकिन इस पूरे कॉन्शियस वर्ल्ड का, इस पूरे कॉन्शियस यूनिवर्स का भी एक ब्लूप्रिंट होता है। तो उसके आधार पे अब आपको सिर्फ एक एज्यूम करना है, ये एज्यूम करना है कि देखो मैं यहाँ पर जहां पर भी बैठा हूँ मेडिटेशन करने से पहले, तो एक ब्रॉडर व्यू आपको एज्यूम करना है, देखना है कि अच्छा मैं अगर बैठा हूँ, मेरे पूरे चारों तरफ पूरा यूनिवर्स अगर फैला हुआ है, तो वो थोड़ा, उसको हम सोचते 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 हम धरती के ऊपर उसको लिमिट करते हैं, और धरती के ऊपर लिमिट करने के बाद एक कंट्री को, देश को लिमिट करते हैं, देश के बाद हम एक शहर को लिमिट करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक कमरे को लिमिट कर लेते हैं जहां पर हम बैठे हैं। तो हम जो ब्रॉडर व्यू है उसको कहीं छोड़ देते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि हमारे ही चारों तरफ जो दुनिया है, बस वो ही दुनिया है, और उसी दुनिया को सोचकर हम अपने जीवन को बिताने लगते हैं। और हमारा जो माइंड का पार्ट है और जो ब्रेन का पार्ट है, वो दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके सिर्फ एक कंडीशनिंग में जीने लगता है। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे घर के बाहर आसमान खुला है, तो हम उसको शायद देखते भी नहीं है। इतना बिजी शेड्यूल हमारा हो जाता है कि हम शायद बाहर के आसमान को देखने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होता। अगर हम 2 दिन की छुट्टी ना लें, 3 दिन की छुट्टी ना लें, तो शायद ये भी समय नहीं। और 3 दिन की छुट्टी में भी हम बहुत फास्ट जिंदगी को जीते हैं, उसमें भी हम अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से नहीं निकालते, कहीं फोटो खींच रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उसमें भी हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, चाहे वो फिजिकल बॉडी है, चाहे वो हमारी मेंटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, उसमें उसको रिपेयर की जरूरत होती है, ब्यूटिफिकेशन की जरूरत होती है, उसको ठहराव की जरूरत होती है। वो ठहराव हम दे नहीं पाते, और वो ठहराव जब हम दे नहीं पाते, तो हम, हमारी जो सेल्स का जो टाइम पीरियड होता है, वो बहुत फास्ट गति से खत्म होने लगता है। जैसे हम धरती की खोज आजकल सुनते हैं कि कौन से हर्ट्ज पे हमारी धरती अभी कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को नोटिस करने लगे, तो आप देखोगे कि धरती की वाइब्रेशंस बहुत फास्ट हैं, और धरती की वाइब्रेशन फास्ट है तो नेचुरल है, बारिश आएगी तो हमें इफेक्ट करेगी, आंधी तूफान आएगा तो हमें इफेक्ट करेगा। तो सेम उसी तरीके से धरती की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमें भी वो इफेक्ट करती हैं, और वो इफेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी भी डिटीरियोरेट होती है, खत्म होती है। अब किसी की नहीं होती, किसी की होती है, क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म में जीते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट जो है
वो बहुत देर में आता है। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी के ब्यूटिफिकेशन को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक दृष्टा बनकर और बैक साइड में आप खड़े होकर अपनी ही फिजिकल बॉडी को जब देखते हैं और अपनी वाइटल बॉडी को देखते हैं, अपनी मेंटल बॉडी को देखते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? बहुत सारे चीजें आपको खुद रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, और ये रिफ्लेक्ट जब होती हैं तो आपको पता लगता है कि हम कहाँ पर गलती पर हैं, हमें कौन सी चीज को प्योरीफाई करना है, और किस प्रकार से हम अपनी बॉडी को प्योरीफाई करके उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। और ये ब्यूटिफिकेशन ही है कि उसके बाद फिर हम एक प्योर स्टेट में रहने लग जाते हैं। इनहेरिट कैपेसिटी आ जाती है, इनहेरिट कैपेसिटी मतलब कि जैसे अब गुलाब के फूल को आप लगाओगे तो गुलाब के फूल की खुशबू आएगी, इनहेरिट कैपेसिटी। सेम इसी तरीके से आप जब बैलेंस वे में अपने नेचर को बनाने लगते हैं तो वो आपके अंदर खुद उसके अंदर गुण आ जाते हैं, और वो गुण खुद में उद्गम होने लगते हैं, खुद अपने आप। फिर बाहर से हमें कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक मैं आपको एक छोटी सी कुछ सेकंड की वीडियो है वो दिखाती हूँ, और लगभग 5 सेकंड की। और उसमें ये दिखाया गया है, जब आप ध्यान से देखेंगे, कि एक समुद्र का किनारा है, और जब हम समुद्र के किनारे से रेत के ऊपर चलते हैं तो उसके ऊपर इम्प्रेशंस पड़ते हैं, लेकिन पानी आके उस पूरे इम्प्रेशंस को धो डालता है। सेम इसी तरीके से हमारे वाइटल बॉडी के अंदर भी अगर हम चाहें तो अपनी एनर्जीज को नया बना सकते हैं। तो वो एक छोटा सा कुछ सेकंड का वीडियो है, और उसके साथ फिर कुछ स्लाइड्स शेयर करेंगे, 2-3 स्लाइड्स, और अभी और ब्यूटिफिकेशन के बारे में, अपनी वाइटल बॉडीज के बारे में और सटल बॉडीज के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ दिखाने का एक मतलब था कि जो वेव्स एंड पार्टिकल्स की जो भाषा है वो हम एक फिजिकल लेवल पे किस प्रकार से बता सकते हैं। जब एक इम्प्रेशन पड़ता है तो पार्टिकल बन जाता है, वो टाइम और स्पेस के बीच में बाउंड हो जाता है, लिमिट हो जाता है। लेकिन अगर हम वेव्स के रूप में अपने आप को समझते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पार्टिकल है, जो इम्प्रिंट्स हैं, हम उसको मिटा सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल इतना है कि हम बहुत बार अपनी कंडीशनिंग से बाहर नहीं आ पाते, और उसके लिए हम दवाइयां खाते रहते हैं। अब मेरी डायबिटीज ठीक होगी, या मेरा थायराइड ठीक होगा, और होता भी नहीं, अब मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, अब मेरा ये हो जाएगा, अब मेरा ये हो जाएगा, और सारी जिंदगी इतनी मोटी मोटी दवाइयां हमें खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी उस कंडीशनिंग से, हम वो जो इम्प्रिंट है उसको ऐसा कस के पकड़ लेते हैं कि उसके कस के पकड़ने से हम उसकी कंडीशनिंग से बाहर नहीं आते, और फिर हम उसको वॉश आउट नहीं कर सकते। जबकि सिंपल सी टेक्निक बताई है कि यू चेंज योर माइंड, यू चेंज योर एनर्जीज, जैसे केबेलियन प्रिंसिपल में बताया। सेम यही प्रिंसिपल्स आज के जो क्वांटम के मास्टर्स हैं वो भी यही बताते हैं कि आप फिजिकल बॉडी को मत छेड़ो। फिजिकल बॉडी तो एक ऑटोमेटिकली एक आपकी रिप्रेजेंटेशन करती है, रिप्रेजेंट करती है आपको, लेकिन आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें आप बदलाव ला सकते हैं। और उसमें बदलाव क्या लाना है कि आपको अपनी कंडीशनिंग की लाइन लिखनी पड़ेगी सारी, कि भाई मैं यहाँ पर गलत हूँ, यहाँ पर सही हूँ, यहाँ पर गलत हूँ, यहाँ पर सही हूँ। ये एक मेडिटेशन का पार्ट है, होमवर्क है ये मेडिटेशन का, जहाँ पे हमें अपने आप को करेक्ट करके प्योरीफाई करना, ब्यूटीफाई करना अपनी सारी बॉडीज को। हम खाने में थाली जब लेते हैं तो उसमें सिर्फ रोटी नहीं खाते हैं, चटनी भी चाहिए होती है, सलाद भी चाहिए होता है, दाल भी चाहिए होती है, कुछ मीठा भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है।
और फिर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ रोटी तो नहीं खाते ना, तो हम सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी को ना देखें, उसके पीछे जो बैक में हमारी बॉडीज है उसको भी देखना इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपनी उन इम्प्रिंट्स को मिटाने के लिए आपको वाइटल एनर्जी के ऊपर काम करना है, ताकि हम अपना फिर से नया ब्लूप्रिंट बना सके, फिर से हम अपने उन डीएनए को, जीन्स को हम फिर से नया कर सके, ब्यूटीफाई कर सके। तो मेन बात हमें जो समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि जो माइंड है ना, वो एक फोल्ड है इस चेतना का ही। और हम ये सोचते हैं कि हम ही माइंड है, और हम उस कंडीशनिंग में जीते रहते हैं कि हम तो बदल नहीं सकते। तो कॉन्शियसनेस इस पूरे जो यूनिवर्स में आपके चारों तरफ जो चेतना है, उसी के छोटे छोटे पार्ट के स्वरूप में हम अपनी जिंदगी के अनुभवों को जीते हैं। अब अगर चिपक गए तो हमारी बॉडीज का ब्यूटिफिकेशन खत्म हो जाता है, उसका श्रृंगार खत्म, उसकी सुंदरता क्यों चिपक गई, क्योंकि मन ने रहना था शून्य और हम शून्य से हट रहे हैं। ओके, तो वो जो पार्ट है जहां पे मन की शून्यता सीखनी है, मन के विचार आए, मान लो एक विचार आया कि हमने अभी अपना यूट्यूब ओपन करना है, या मान लो हमें कोई काम करना है, तो आपका एक थॉट जो है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, यू हैव द 100% क्लैरिटी कि हाँ मुझे ये काम करना है, फिर ड्यूअलिटी नहीं आएगा, ये करूं या ना करूं, उससे बात करूं या ना करूं, कितना का बात करूं, पीछे जाके कमरे में बात करनी है, चोरी से बात करनी है, ये सब खत्म हो जाता है। फिर आपके पास एक ऐसी क्वालिटी आती है कि आपके पास एक ऊपर से थॉट आया, वो मैनिफेस्ट हो गया, आपका एक्शन में चेंज हो गया, सिंपल। अदरवाइज क्या होता है कि अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर विचार आएंगे, मैं ये करूं, वो बुरा मान जाएगा, वो ऐसा होगा, उसको प्लीज करना है। नहीं, यू हैव टू बी क्लियर। अब आपको बिल्कुल नो प्लीजिंग, नो एंटरटेनमेंट, आप बिल्कुल थॉट में क्लियर हैं कि हाँ मुझे क्या करना है। मॉर्निंग में जब आप चाय पीते हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट करूं, चाय पी लूं फटाफट मेरे और काम हो जाए, नहीं। आप पहले 5 मिनट 7 मिनट आप आराम से अपनी चाय को पीजिए, उसमें भी रश रहता है। रश क्या होता है कि बस अब तो चाय पी के और अगला काम करते हैं। चलो मान लो मेडिटेशन ही करना है तो हम सोचते हैं मेडिटेशन कर ले, मेडिटेशन तो बाद में आएगा, पहले आप प्रेजेंट मोमेंट में चाय तो पीजिए। इट इज ए प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस आपको सीखनी है। अब ये प्रैक्टिस अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर वही रश में रहते हैं। अब मेडिटेशन में भी चलो 1 घंटा करना है, कर लेते हैं, मेडिटेशन में भी टिकाव नहीं है, उसमें भी हम टिकाव नहीं करते हैं। फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के साथ भी स्थिरता नहीं है, पार्टनर आ जाता है, वाइफ आ जाती है, तो भी टिकाव नहीं है, क्योंकि हम बहुत रश में जिंदगी को जीना चाहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट को भूल जाते हैं। वो नहीं करना है, डोंट शिफ्ट योर सेल्फ। ओके।